मृत्यु के बाद आत्मा किस चीज का श्रवण करती है और वह किसके साथ रहती है, तथा आत्मा कब और क्या खाती पीती है, और मृत्यु के पश्चात आत्मा 24 घंटे बाद घर वापस क्यों आती है, और मृत्यु के कितने दिन पश्चात आत्मा को शांति मिलती है, तथा मृत आत्मा के साथ यमलोक में यमराज के यमदूत क्या करते हैं। तो आइए मित्रों, इस अलौकिक वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि गरुड़ पुराण में इसके बारे में क्या कहा गया है और शिव पुराण में इसे किस दृष्टि से देखा गया है। तो चलिए प्रिय साथियों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु जी क्षीर सागर में अपने वाहन पर विराजमान थे। तभी वहां पर माता लक्ष्मी का आगमन होता है और माता लक्ष्मी जी अपना मस्तक झुकाकर भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रणाम करती हैं। अब भगवान श्री हरि विष्णु जी आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आज किस प्रयोजन से यहां आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? तब ऐसा सुन माता लक्ष्मी जी कहती हैं, हां स्वामी, सब कुशल मंगल है। बस मेरे मन में आज कई दिनों से एक प्रश्न को लेकर शंका उत्पन्न हो रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे इस प्रश्न का उत्तर जाने। इसीलिए मैं आपके पास क्षीर सागर में चली आई। अब इतना सब सुनने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसे लेकर आप इतना चिंतित हो रही हैं, और ऐसा क्या है? उस प्रश्न में आप हमें शीघ्र बताने का कष्ट करें। अब माता लक्ष्मी जी इतना सुनने के बाद अपने प्रश्न को भगवान हरि विष्णु जी के समक्ष रखती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, आत्मा मृत्यु के बाद आत्मा क्या खाती है और वह कहाँ रहती है, तथा मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा घर वापस क्यों आती है? अब इतना सुन भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, बस इसी प्रश्न को लेकर आप चिंतित हैं। देवी, चलो आज हम आपको आज एक कथा सुनाते हैं और आप इस कथा को अच्छे श्रवण करना। आपको इस कथा के माध्यम से आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और मैं सबसे पहले आपको आत्मा के बारे में कथा सुनाऊंगा कि आत्मा कहाँ रहती है और क्या खाती है। तत्पश्चात आपको ये बताऊंगा कि आत्मा 24 घंटे बाद घर वापस क्यों आती है। अब इतना कहने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी कथा को सुनाते हुए कहते हैं, एक समय की बात है, सुंदरपुर नामक एक गांव था। गांव में अनेक प्रकार के जीव जंतु और हरे भरे सुंदर सुंदर वृक्ष हुआ करते थे, तथा छोटे छोटे रंग बिरंगी पुष्प के वृक्ष हुआ करते थे। उन्हीं हरे भरे और सुंदर वृक्षों बीच एक छोटा सा बालक अपने माता पिता के साथ रहता था। वह बहुत ही सुंदर और सुशील था, परंतु देवी, उस अच्छे में एक कमी रह गई थी, और वह यह थी कि वह सब सुन सकता था और देख भी सकता था, परंतु वह बोल नहीं सकता है था, जिसके कारण गांव के सभी बच्चे उसका मजाक बनाया थे, तथा वह जहां कहीं भी खेलने के लिए जाता तो बच्चे उस मुंह का बधिर बच्चे को देखकर उसका मजाक बनाने लगते थे। अब वह इसी बात से परेशान रहता था। एक दिन वह बच्चा जब फिर से खेलने गया तो गांव के सभी बच्चे मिलकर उस बेचारे मुंह का बधिर बच्चे को वहां से यह कहकर वापस कर दिया कि हम तुम्हें अपने साथ नहीं खेलने देंगे, नहीं तो हम लोग भी तुम्हारी तरह हो जाएंगे। अब इतनी बात सुन के वह छोटा बच्चा वहां से रोते हुए अपने घर की ओर चल देता है। अब जब वह अपने घर पहुंचता है तो उसके माता पिता उसे रोता हुआ देख परेशान हो जाते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, क्या हुआ आज जो यह रोता हुआ घर वापस लौट आया? कहीं इसे किसी ने कुछ कहा तो नहीं? अब इतना कहने के बाद उस बच्चे के माता पिता उसे अपने पास बुला लेते हैं और उससे पूछने की कोशिश करते हैं, परंतु वह कुछ बोल नहीं पाता है। अब वह दोनों सोचते, अब हम कैसे पता करें कि इसको किसने क्या कहा है जो यह रो रहा है। अब इतना कहने के बाद वह दोनों अपने बच्चे को लेकर उसी बगीचे पहुंच जाते हैं जहां पर गांव के सभी बच्चे एकजुट होकर खेल रहे थे। अब वह दोनों उन बच्चों से पूछते, परंतु वह बच्चे उन्हें कुछ नहीं बताते हैं और सभी बच्चे वहां से चले जाते हैं। अब वह दोनों मायूस होकर जैसे वहां से घर के लिए वापस होने लगते हैं तो उन्हें उसी बगीचे में बैठा हुआ एक वृद्ध व्यक्ति मिलता है और वह कहता है, क्या हुआ भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? तब वह दोनों कहते हैं, क्या बताएं भ्राताश्री, पता नहीं क्या हुआ। मेरे पुत्र को जब यह यहां से जाने के बाद जब घर पहुंचा तो मेरे पुत्र की आंखों में आंसू बह रहे थे। पता नहीं इसे क्या हो गया था और यह कुछ भी बताने से हिचक रहा था। तब वह वृद्ध व्यक्ति कहता है, भ्राताश्री, मैं बताता हूं कि तुम्हारे पुत्र को किसने क्या कह दिया।
जिससे वह रोने लगा और घर को वापस चला गया। तो सुनो, जब आपका पुत्र यहां पर खेलने के लिए आया तो बगीचे में गांव के सभी बच्चे खेल रहे थे, और जब आपके पुत्र ने अपनी भाषा में उन्हें अपने साथ खेलने के लिए कहा तो गांव के सभी बच्चे मिलकर इसे यह कहकर वापस के दिया कि यही वो इसे अपने साथ रखेंगे तो वह भी मुंह का बधिर हो जाएंगे। अब उस वृद्ध व्यक्ति के मुख से इतना सुन वह दोनों सोच में पड़ जाते हैं और वहां से बिना कुछ सोचें समझे ही चल देते हैं। अब जब वह दोनों अपने घर पहुंचते हैं तो अपने बच्चे को देख वह भी दुखी हो जाते हैं और कहते हैं, पता नहीं मैंने उस जन्म में कौन से पाप किए थे जो मुझे आज ये सब सुनना पड़ रहा है। अब इतना कहने के बाद बहुत रात हो जाती है और उसका पुत्र बिना कुछ खाए पिए हो सो जाता है। अब दोनों भी ऐसे ही सो जाते हैं। अब भगवान श्री हरि विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, अब ध्यान से सुनना देवी, अब तुम्हें पता चल जाएगा कि आगे क्या होता है। अब जब वह दोनों पति पत्नी सुबह देखते हैं तो उनका बच्चा घर में नहीं था। अब वह दोनों और परेशान हो जाते हैं और पूरे गांव में खोजते हैं, परंतु उन्हें उनका बच्चा नहीं मिलता है। अब वो दोनों और परेशान हो जाते हैं। वे दोनों अपने पुत्र की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। अब भटकते भटकते उन्हें जोरों की प्यास लगती है और वे दोनों पानी पीने के लिए एक नदी की तट पर जाते हैं और देखते हैं तो उनके पुत्र का शव पड़ा हुआ था और उसे गिद्ध और चील कौवे नोच नोच कर खा रहे थे। अब वे दोनों इतना देख वहीं पर मूर्छित होकर गिर जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद उसी जंगल में रह रहे एक ज्ञानी मुनि जी रहते थे और वो किसी काम से नदी उस पार जाना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह दो व्यक्ति यहां और इस अवस्था में कैसे पड़े हुए हैं, अब वह मुनि जी उन दोनों के पास जाते हैं और उन्हें नदी से पानी लाकर उनके मुख पर डालते हैं। अब जब पानी की बूंदें गिरती हैं तो उन दोनों की आंखें खुल जाती हैं और वह दोनों फिर से विलाप करने लगते हैं। अब मुनि जी ऐसा देख परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ पुत्र, तुम दोनों ऐसे क्यों विलाप करने लगे? तब वह दोनों अपना सारा वृतांत उन मुनि जी को बताते हैं। अब मुनि जी कहते हैं, पुत्र जन्म और मृत्यु तो ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद है जो हर एक मनुष्य को मिलना निश्चित है। आज उस बालक को मिला, कल तुम्हें मिलेगा और परसों हमें मिलेगा, यह एक निश्चित है। अब इतना कहकर मुनि जी उन दोनों को लेकर वहां से अपनी कुटिया के लिए चल देते हैं और कुटिया में पहुंचने के बाद उन्हें बैठने के लिए कहते हैं। जब वह दोनों बैठ जाते हैं तो मुनि जी से कहते हैं, हे गुरु महात्मा जी, क्या मेरे पुत्र की आत्मा घर वापस फिर से आएगी, और यदि नहीं आएगी तो आत्मा वहां पर क्या खाएगी और कहां रहेगी? अब भगवान श्री हरि विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, अब ध्यान से सुनना, अब तुम्हें पता चल जाएगा कि आत्मा क्या खाती है और कहां रहती है। अब महात्मा जी उन दोनों को बताते हुए कहते हैं, पुत्र, मनुष्य के प्राण निकलने के बाद आत्मा का की घर नहीं होता है और ना ही उसे कुछ खाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब आत्मा निकल जाती है तो वह सीधा धर्मराज जी के पास जाती है। उसे जो भी करना होता है वह सब धर्मराज ही अपने वाहन द्वारा आत्मा से करवाते हैं। और रही बात मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा वापस आने की, तो सुनो, उसे भी मैं तुम्हें समझा देता हूं। तो सुनो, हम सभी जानते हैं कि मृत्यु तो सभी को प्राप्ति होनी है। मृत्यु एक ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद होता है जिसकी प्राप्ति प्रत्येक प्राणी, मनुष्य तथा समस्त जीव जंतु को होती है। परंतु मरने के बाद आत्मा क्या धरती पर ही रहती है? यदि रहती है तो मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा घर वापस क्यों आती है? जय भोलेनाथ मित्रों। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताई यह बात कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा क्यों आती है घर वापस। मित्रों, एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती बैठे हुए थे। तभी यमलोक से 2 यम के दूत एक आत्मा को लेकर जा रहे थे और कुछ समय पश्चात यमराज जी भी एक आत्मा को अपने सोने के चमकते हुए रथ से लेकर जा रहे थे। यह दृश्य माता पार्वती देख रही होती है। उनके मन में वही प्रश्न चल रहा होता है कि किंतु उसी समय नारद जी नारायण नारायण करते हुए कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि, ब्रह्मानंदन कैसे आना हुआ? तब नारद जी भगवान शिव को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे त्रिलोकनाथ, मेरे मन में एक प्रश्न को लेकर शंका उत्पन्न हो रही है जिसे जानने की मुझे तीव्र इच्छा है। हे त्रिलोकनाथ, मेरे प्रश्नों का उत्तर शीघ्र बताकर मेरी इच्छा की पूर्ति करे स्वामी। तब भगवान शिव कहते हैं,
हे ब्रह्मानंदन, तुम्हारा जो भी प्रश्न हो तुम निसंकोच होकर पूछो, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही बताऊंगा। फिर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे त्रिलोकनाथ, मेरा प्रश्न यह है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा फिर वापस धरती पर क्यों आती है। फिर भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे ब्रह्मानंदन, तुम्हें इन प्रश्नों का उत्तर राजा विभूति और ब्राह्मण करेवा की कथा सुनने से प्राप्त होगी। फिर देवर्षि नारद जी कहते हैं, ठीक है प्रभु, आप हमें ब्राह्मण करेवा और राजा विभूति की कथा सुनाइए, हम कथा सुनने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, कृपया आप कथा कहना प्रारंभ करें। भगवान शिव जी कहते हैं कि यह एक पौराणिक कथा है। ब्रह्मदेश के एक शोभायमान नगरी में विभूति नामक राजा राज्य करता था। राजा विभूति अत्यंत ही क्रूर और निर्दयी राजा थे। उन्हें दूसरों को पीड़ा देने में एक अलग ही प्रकार के आनंद की अनुभूति होती थी। वह छोटे मोटे अपराधों के लिए मृत्यु फांसी जैसे कठोर सजाए देते थे और वह मदिरापान, शराब, वैश्यवृत्त आदि किया करते थे, जिससे उनकी प्रजा में आक्रोश फैला हुआ था। ब्राह्मण करेवा, जो कि राजा विभूति का परम मित्र था, ब्राह्मण करेवा बड़ा ही पुण्य आत्मा ब्राह्मण था। वह सदैव अच्छे कर्मदान, पुण्य आदि किया करता। ब्राह्मण करेवा एक बार अपने मित्र राजा विभूति से मिलने के लिए गए हुए थे। तभी वहां पर राजा विभूति अपने ही नगर के एक व्यक्ति को सजा के रूप में उसे कोड़े से मार रहे होते हैं और खिलखिलाते हुए हंस रहे थे। तभी यह दृश्य राजा विभूति के परम मित्र ब्राह्मण करेवा देख लेते हैं। यह दृश्य देखते ही ब्राह्मण करेवा का हृदय पिघल जाता है और राजा से कहता है, हे राजन, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? तुम्हें तुम्हारे राजा होने पर खेद है, जो खुद के अपमान के लिए उसे मौत के घाट उतार रहे हो, किंतु तुम्हें यह नहीं दिखा कि उसकी पत्नी और बच्चे उसके प्राणों की भीख मांग रहे हैं। भला तुम इतने क्रूर और निर्दयी कैसे हो सकते हो? मुझे शर्म आती है कि तुम एक राजा हो। अब ब्राह्मण के इतना कहते ही वह उस व्यक्ति को सजा से मुक्त कर देता है, किंतु कहता है, हे मूर्ख ब्राह्मण, तेरे इतने अच्छे कर्म और पुण्यात्मा होने की वजह से ही हमेशा भिक्षा मांगता है। इसलिए तू गरीब है और मुझे देख, मेरे पास किसी वस्तु की कोई कमी नहीं। मैं जिस वस्तु पर हाथ रख दूं उसे खरीद सकता हूं और जो चाहूं पा सकता हूं। इसलिए यह समस्त राज्य मेरे अधीन है। ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग कर अपने उस ब्राह्मण मित्र को अपमानित करता है। फिर वह ब्राह्मण क्रोध में आकर कहता है, हे दुष्ट राजा, तू एक राजा होकर भी अपने पुण्य कर्मों से रंक है, किंतु मैं एक गरीब ब्राह्मण होकर भी अपने कर्मों की वजह से राजा हूं। ऐसा कहकर वह करेवा ब्राह्मण अपने घर वापस लौट जाता है। उसके बाद राजा जब शाम को दरबार में बैठा हुआ होता है तो उसके मन में ब्राह्मण वाली बात ही गूंज रही होती है कि मैंने एक ब्राह्मण और मित्र दोनों का ही अपमान किया है। मैंने अपने जीवन पर्यंत में कभी अच्छे कर्म नहीं किए हैं। यही सोच सोचकर बहुत क्रोधित होता है कि यह मैंने क्या कह दिया। अब वह दिन रात यही बात सोचता, पर उसकी बात सोचे ही ना खत्म होती। एक दिन वह ऐसे ही दुखी मन से बैठा हुआ तो रानी ने पूछा, हे स्वामी, क्या बात है? आप इतना दुखी क्यों हैं? तब वह राजा ब्राह्मण की बातों का सारा वृतांत अपनी पत्नी को सुनाया। राजा की बातों का वृतांत सुन उसकी पत्नी भी दुखी होती है और कहती है, हे स्वामी, यह आपने क्या अनर्थ कर दिया। अपने द्वार पर आए हुए ब्राह्मण का ऐसे अपमान करना अशुभ होता है, और आप तो राजा हैं। किसी राजा को एक ब्राह्मण का ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए। आपको शीघ्र ही ब्राह्मण के पास जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। फिर राजा अपने मंत्रियों से कहकर रथ निकलवाते हैं और फिर कहते हैं, हे मंत्री, हम उसी ब्राह्मण के घर जाना चाहते हैं जो हमारे दरबार में अभी कुछ दिन पहले ही आए हुए थे। तभी मंत्री कहता है, किंतु राजन, आपने तो उसको अपने द्वार पर कितना बेइज्जत किया था और आप ही कह रहे हैं कि उसी से मिलना चाहते हैं। तब राजा कहते हैं, हाँ मंत्री, हमने एक ब्राह्मण का अपमान कर बहुत बड़ी भूल कर दी है। उसी का पश्चाताप करने के लिए माफी मांगने जा रहा हूं। तब मंत्री कहता है, किंतु राजन, आप तो एक राजा हैं, आप स्वयं क्षमा मांगेंगे। तभी वह राजा बोला, चुप रहो, तुम मंत्री हो और मैं राजा, मैं जितना कहूं तुम्हें बस उतना ही करना है। फिर वह मंत्री शांत हो जाता है। इधर वह ब्राह्मण अपने माता पिता की सेवा कर रहा होता है। अब राजा जैसे ही उस ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं वह अपने माता पिता की सेवा कर रहा होता है। वह ब्राह्मण
अपने वृद्ध माता पिता की सेवा में इतना व्यस्त होता है कि उसके घर आए हुए राजा को अनदेखा कर देता है। फिर मंत्री के कहने के पश्चात राजा कहते हैं, हे मित्र, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। किंतु वह ब्राह्मण कहते हैं, अभी मैं अपने वृद्ध माता पिता की सेवा कर रहा हूं, कुछ समय प्रतीक्षा करो, मैं उसके बाद ही कुछ बात करूंगा। तब राजा सोचता है कि शायद वह गुस्से से कह रहा है, इसलिए वह उसके सामने क्षमा मांगने के लिए आता है। तो देखता है कि उसने जो 10 वर्षों पूर्व अपने वृद्ध माता पिता को अपने महल से निकाल दिया था, वह ब्राह्मण उन्हीं माता पिता की सेवा कर रहा था। यह देख राजा की आंखें खुल जाती हैं और ब्राह्मण से हाथ जोड़कर पूछता है, हे ब्राह्मण, देवता यह तुम्हारे कौन है? तब वह ब्राह्मण अपनी सारा वृत्तांत सुनाते हुए कहता है, हे राजन, ये हमें एक नदी के किनारे मिले थे, जो कि इनके पुत्र द्वारा इन्हें घर से निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से ये अपने प्राण को त्यागने वाले थे और हमने इन्हें रोक लिया। फिर अपने घर ले आया और अपने माता पिता की तरह सेवा करने लगा, और अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करने से मुझे एक प्रकार के सुख की अनुभूति होती है। ये सारा वृत्तांत ब्राह्मण के मुख से सुनकर उसके पैरों पर गिरकर रोने लगा और कहने लगा, हे मित्र, तुम तो इंसान रूपी एक देवता हो। उसके इतने अच्छे कर्म देखकर अपने कर्मों को सोचकर विलाप करने लगा और कहता है, हे ब्राह्मण देवता, ईश्वर तो मेरे ही घर में थे, परंतु मैं नहीं देख पाया। अपनी अंधी आंखों से जिस माँ बाप को अपने महल में जगह नहीं दी, उस माँ बाप को आपने अपनी कुटिया में उच्च स्थान दिया है। हे ब्राह्मण, आप ब्राह्मण नहीं, आप तो स्वयं देवता हैं। यह सुनकर ब्राह्मण दंग रह जाता है। अब वह राजा अपने दुष्ट कर्मों को सोच सोचकर उसका हृदय घात हो जाता है और वह अपने प्राण वहीं त्याग देता है। तो साथियों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी थी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण मित्रों।